हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे जो लोग स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में कदम रख रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे या ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं आपकी आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने में, और आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें बदल सकते हैं या अपनी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं, और यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए वो इम्पोर्टेंट मैसेजेस क्या है, गाइडेंस क्या है, जिनको आप फॉलो करके स्पिरिचुअलिटी में आगे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स तैयार करी हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ये जो स्टोन है लैपिस लजूली, ये स्टोन है। ये है पाइल नंबर 1। आप चाहें तो इंट्यूटिवली कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं या स्टोन और ब्रेसलेट के अकॉर्डिंग भी आप चूज़ कर सकते हैं। जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो उसे आप चुन लीजिए। मैं अभी एक क्लिप प्ले करूँगी, उसमें मैं आपको वो क्लिप लगा दूंगी। आप उसमें तसल्ली से आप इंट्यूटिवली किन्हीं एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये रही मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, लैपिस लजूली। ठीक है, और ये है पाइल नंबर 2, ये है एमेथिस्ट ब्रेसलेट, एमेथिस्ट ब्रेसलेट। ठीक है, ये है पाइल नंबर 2। तो आप फ्रेंड्स इंट्यूटिवली चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं क्लिप प्ले कर दूंगी, आप उसे पॉज कर सकते हैं जब तक आप मेडिटेट करना चाहें। मेडिटेट करके जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, दिमाग लगा के नहीं, इंट्यूशन से। ठीक है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो वही पाइल आपके लिए होगी। ठीक है, और आप गाइडेंस के लिए दोनों पाइल्स भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये प्यारा सा लैपिस लजूली स्टोन जो है सिलेक्ट करा है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है, क्या है आपके लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन है हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो पाइल नंबर 1, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ मुझे सबसे पहली बात तो ये दिख रहा है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं या चीटिंग्स आपके साथ बहुत हुई हैं, और कुछ चीज़ें हैं पास्ट की। ये सब जो है आपके साथ पास्ट में हुआ है और आप उन चीज़ों को बहुत अभी रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज दिख रहे हैं और कुछ लोगों का यहाँ पे कार्मिक पैटर्न्स चल रहा है, जिस वजह से कि आपको फाइनेंसेस में बहुत लॉस हो रहा है, या मैं कहूँगी कि आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपने सिचुएशन में। बहुत फाइनेंसेस के रिगार्डिंग भी आप चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप खरीदना चाहते हैं या करना चाहते हैं, काम वो नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ मुझे आपको लोगों का साथ ना मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और कुछ चीज़ें हैं पास्ट है जिनमें कि आपकी एनर्जी जो है बहुत स्टक है। इस समय आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को। आप उन बंदिशों में से, या मैं कहूँ उन पास्ट में से अपने आप को अच्छे से नहीं निकाल पा रहे हैं। आप उन लोगों को या उन सिचुएशंस को, या मैं कहूँगी उन कंडीशंस को जो है वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं जो आपके साथ पास्ट में हुई है। यहाँ पे आपको जो है ये आपके ब्लॉकेजेस है। यहाँ पे आपको अपने पास्ट को या उन लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है जिन्होंने आपके साथ गलत किया या जिन्होंने आपका वो सहारा नहीं दिया। तभी ये आपकी ब्लॉकेजेस है, तभी आप आगे जो है स्पिरिचुअलिटी में जो है ग्रो कर पाएंगे। कुछ चीज़ों को यहाँ पे आपको हील करने की, और मैं कहूँगी हील से ज़्यादा यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है और उन चीज़ों को, उन पैटर्न्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तभी ये जो आप अभी उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, पकड़ के खड़े हुए हैं, आपको ऐसा लगता है कि
आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने ऊपरी तौर पर तो उन चीज़ों को रिलीज़ कर दिया है, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं दिल में, दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ें अभी भी हैं, जिस वजह से आप अभी भी उन सिचुएशंस में स्टक हैं, या कभी कभी आपको उन चीज़ों, वो बातें याद आ जाती हैं, या वो एनर्जीज या वो पास्ट जो है वो आपका याद आ जाता है, जिन लोगों ने भी आपको धोखा दिया है। वो कोई भी हो सकता है, आपके किसी भी तरीके के वो लोग हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ऑल ओवर उन्होंने आपको साथ नहीं दिया है, दैट्स वाई कि ये जो एनर्जीज आ रही हैं, स्टक एनर्जी आ रही है। तो यहाँ यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि उन चीज़ों को लेट गो कीजिए। ये ब्लॉकेजेस हैं आपकी, जब तक आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, रिलीज नहीं करेंगे अपनी लाइफ में से, अपनी लाइफ में से, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ आपको उन चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या है, आप क्या कर सकते हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी में। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस, वेरी ब्यूटीफुल। सेकंड कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप लोग साइकिक हैं, मैं यहाँ पे आपको पहले ही ये बात बता दूँ। और ये जो साइकिक एबिलिटी है, या ये जो आपको साइकिक गिफ्ट्स, ये जो आपको मिला है, कुछ लोगों को यहाँ पे अभी इन चीज़ों के बारे में पता है, और कुछ लोग जो हैं अभी इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, या मैं कहूँगी उनको इस बारे में नहीं पता है, क्योंकि अभी आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से, अपने पास्ट को, या जिन चीज़ों को आपको लेट गो करना चाहिए उन्हें अभी आपने लेट गो नहीं करा। दैट्स वाई कि अभी आप स्टक हैं अपनी इन्हीं पास्ट की एनर्जीज में। समझ रहे हैं आप? तो देखिए, अगर आप इन चीज़ों को रिलीज़ कर देते हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत 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 ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सनालिटी के हैं, आपके अंदर इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे आपको गॉड गिफ्टेड है, आप भगवान की तरफ से गिफ्टेड हैं। आपकी एबिलिटीज़, आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ है, कुछ लोगों के पास यहाँ पे विजन्स, यहाँ पे मुझे क्लैरोवियंस की एनर्जी मिल रही है। आपको पहले से आभास हो जाता है, या मैं कहूँ यस, आपको आभास हो जाता है, या फिर आपको सपने ऐसे आते हैं, आपके क्राउन चक्रा जो है बहुत एक्टिवेट हो सकता है। और यस, यहाँ पे क्राउन चक्र आपका बहुत एक्टिवेट है। और अगर यहाँ पे आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, आप लोग जो हैं अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, आगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे आपको फाइनेंसिस के रिगार्डिंग की भी आपको बहुत सिक्योरिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। आप फाइनेंशियली भी बहुत ग्रो करने वाले हैं। यहाँ पे आपके फाइनेंसिस जो है बहुत सिक्योर रहने वाले हैं, बढ़ेंगे भी और सेफ भी रहेंगे। और यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में अभी तक जो स्टेबिलिटी नहीं मिली है आपको, जो भी आप स्टेबल नहीं हो पाए हैं अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 4-4 की एनर्जी है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आपके लिए आने आएगी अगर आप स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पे आगे ग्रो करते हैं। और ये जो द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये मून का कार्ड है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो है ये मून की एनर्जी है। तो आपके लिए जो मून एनर्जी है, मून एनर्जी के साथ काम करना, और खासकर अगर मैं बोलूँ आपको कि ये जो आपको रिलीज भी करनी है, कुछ चीज़ें लेट गो भी करनी है, तो आप मून एनर्जी के साथ काम कीजिएगा। और आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स और मिल जाएंगे करने के लिए, जिनके थ्रू जिनकी मदद से आप इन चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं, अपने पास्ट को जो है रिलीज़ कर सकते हैं, और आप अपने लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं अपनी सोल की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे जो है आपके लिए सिक्योरिटी आ रही है, आपके लिए वो एक हैप्पीनेस यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, पास्ट को रिलीज करते हैं, तो आपको वो अंदर से खुशी मिलेगी। आपको वो एक जिसे कहते हैं कि आप खुद से कुछ करना चाहते हैं, आप खुद से वो स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो आप लोगों की नेचर जो है बहुत गिविंग नेचर भी रही है। समझ रहे हैं आप? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है वो मदर अर्थ की एनर्जी होती है। डेफिनेटली आपका अपने मदर के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छा होगा, और आप जो है बहुत अच्छी मदर भी बन सकती हैं।
और ये मैं एक एनर्जी की बात कर रही हूँ। आप फादर आप मेल एनर्जी भी हो सकते हैं, मेल फीमेल डजेंट मैटर, ये एनर्जीज की बात है। आप में जो केयरिंग जो एक एनर्जी है केयर करने की या गिविंग की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप लोगों की हेल्प करना चाहते होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कोई मदद के लिए आता है तो आप उसकी आराम से, मैं कहूँगी बहुत अच्छे से आप उसकी मदद करते हैं। जितना आपसे हो पाता है, जितना आपसे बन पाता है, आप उसकी मदद करते हैं। और यही एनर्जी जो है आपकी लाइफ में आपको वो स्टेबिलिटी ला कर देगी। समझ रहे हैं आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। खासकर यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपको मून की एनर्जी के साथ यहाँ पे काम करना चाहिए। आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी की भी एनर्जी है, जो कि ये हमें ये बताती है कि आपके अंदर कोई ऐसी एबिलिटी है या कोई ऐसी मिस्टिकल पावर है जो बाहर जो आपको अभी नहीं पता है, जो आपसे अभी हाइड है, छुपी हुई है, चीज़ें अभी आपके सामने ओपन नहीं हुई है। समझ रहे हैं आप कुछ आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको अभी नहीं पता उस पावर के बारे में, वो जो है आने वाले वक्त में जो है वो ओपन होगी। चलिए और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो कार्ड है वो है माइंड कंट्रोल। ओके, योर गाइडेंस इज टू वॉच योर थॉट्स केयरफुली टुडे फॉर एन अनडिसिप्लिन माइंड कैन बी इन्फ्लुएंस। यस, यहाँ पे जो है आपको कंसंट्रेट करना अपनी हीलिंग के लिए और अपने थॉट्स, आपके थॉट्स कैसे आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, आपका क्राउन चक्रा, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्राउन चक्रा है, यहाँ पे हमारे पास माइंड कंट्रोल है, और यहाँ पे क्या है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। यस, तो यहाँ पे क्या आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स, आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, थॉट्स क्या है, क्योंकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अगर आप नेगेटिव थॉट लाते हैं तो वो चीज़ें भी बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं, और अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो वो चीज़ें भी बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट हो सकती हैं। तो इसलिए फोकस रहिए कि आप पॉजिटिव रहिए। समझ रहे हैं आप एक लीडर हैं, आप एक लीडर पोजीशन पे जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अपने आप को कम मत आंकिए, अपनी हीलिंग कीजिए आप, और अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। यहाँ अगर आप में से कुछ लोगों को अगर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे आपको यूनिवर्स जो है वो मैसेज दे रहे हैं क्राउन चक्रा आपको, जैसे कि मैंने आपको ये बात बोली कि आपके थॉट्स, आपके आपके ड्रीम्स, आप में ये एबिलिटी है। और ये कुछ लोगों में बचपन से ही ये एबिलिटी हो सकती है कि आप लोगों को बचपन से ही, चाहे आपको पहले समझ में आता हो या नहीं, विविध आपको ड्रीम्स आते होंगे, कुछ अजीबोगरीब आपको ड्रीम्स आते होंगे जिनका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। तो यहाँ डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि पे अटेंशन टू योर आइडियाज़ एज दे आर मैसेज ऑफ ट्रू डिवाइन गाइडेंस सेंट इन आंसर्स टू योर प्रेयर्स। तो वहाँ आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है अपने ड्रीम्स पे, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस दी जा रही है। उनमें आंसर्स छुपे हैं आप ही के जीवन के। समझ रहे हैं? जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं उन्हीं के आंसर्स आपको ड्रीम्स के थ्रू दे रहे हैं वो। एंड लास्ट हमारे पास जो कार्ड है मोनोलॉजी की तरफ से, शो द वर्ल्ड द रियल यू। यहाँ आपको क्या है, यहाँ आपको अपने आप को हाइड नहीं करना है। आप इंट्यूटिव, यस देखिए, ये भी एक्वेरियस कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप गिविंग नेचर के बहुत हैं, आप लोगों की हेल्प बहुत करते हैं। हो सकता है आप एक्वेरियस साइन के हो, स्पाइसिस भी हो सकते हैं आप, यहाँ पे अर्थ साइन भी हो सकते हैं, फायर साइन, फायर साइन या एयर साइन भी है यहाँ पे। तो आप किसी भी, इट डजेंट मैटर, आप कोई भी साइन के हो सकते हैं। ये जस्ट मैंने ही आपको वैसे ही बता दिए हैं। तो यहाँ आपको क्या बोल रहे हैं यूनिवर्स कि अपने आप को छुपाइए नहीं। अगर आपको किसी चीज़ का डर है, यहाँ पे आपको डरना नहीं है। अपने आप को ओपन कीजिए, जो आप खुद हैं अपने आप को जानिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। यहाँ आपके लिए मून एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपके लिए वो एक मैजिकल होगी। उससे मेडिटेशन क्या होती है, उससे आपको अपने अंदर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप अपनी इनर वॉइस से जुड़ते हैं, आपके अंदर क्या मैजिकल पावर्स है वो ओपन अप होती हैं। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ आपको
अपने आप को जानने की ज़रूरत है और अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, घबराइए मत। आप जो हैं, जैसे हैं, रियल जो हैं आप, वो वर्ल्ड को शो कीजिए। आपको यहाँ पे हर किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्हें कि लोगों को नो कहना नहीं आता है। समझ रहे हैं आप? किसी भी व्यक्ति को आप मना नहीं कर सकते किसी भी काम के लिए, भले ही वो आप पे चाहे बर्डन ज़्यादा हो रहा हो या आप अपना ज़रूरी काम छोड़ करके वो काम करेंगे, लेकिन आप वो करेंगे ज़रूर। आप दूसरे को मना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपको लोगों को नो कहना भी आना चाहिए। ज़बरदस्ती या प्रेशर में कोई काम नहीं करना है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, दुनिया को वो दिखाइए जो रियल है आप। यहाँ मुखौटा नहीं पहनना है। और हर इंसान अपने में परफेक्ट है, समझिए, हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियां हैं, काबिलियत है। तो अपने आप को उभारिए। आप में बहुत, ये एक्वेरियस का कार्ड है, ये एक मिस्टिक एनर्जी है, समझ रहे हैं आप? मिस्टिकल पावर्स बहुत होते हैं एक्वेरियस। तो आपके अंदर कुछ मिस्टिक है, जैसे कि मैंने आपको द हाई प्रीस्टेस का कार्ड देखकर ही ये बात बोल दी थी। आप में कुछ पावर्स हैं जो मिस्टिकल पावर्स है, जिसके बारे में आप अभी बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो उन्हें ओपन अप करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन कीजिए और फुल मून, न्यू मून की एनर्जी से भी आप जुड़ सकते हैं। और आप रिचुअल्स देख सकते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च मारिए, आप उसके थ्रू काम कीजिए। और मेडिटेशन जितना हो सके उतना करिए। और ख़ासकर अपने थॉट्स पे, अपने माइंड पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए। और जो भी आपके सपने में आता है, आपको जर्नल बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है। जर्नल ज़रूर बनाइएगा जो भी आप सपने देखते हैं, चाहे आपको वो अभी समझ में आए या नहीं आए। जैसे ही आप मॉर्निंग में उठे, जितना भी आपको सपना याद हो उसे ज़रूर एक कॉपी में, एक डायरी बना लीजिए, उसमें उसे ज़रूर लिखिए। और बाद में पूरे दिन में उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। अपने सपनों को डिकोड कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें छिपी हुई क्या मैसेजेस हैं जो आपको यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आपकी। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और इससे आपको कोई गाइडेंस मिली हो। मैं प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि आपको ज़रूर इससे कोई ना कोई गाइडेंस मिली हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा एमेथिस्ट का ब्रेसलेट जो है वो सेलेक्ट करा है, चलिए हम आपके लिए रीडिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए कि स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं आगे ग्रो करने में। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, थर्ड है हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे जो ब्लॉकेजेस हैं, हो सकता है आप पे कुछ चीज़ों का बर्डन हो, या मैं कहूँगी बहुत प्रेशर है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे बहुत हैं, जिससे कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में या अपने रिचुअल्स में, या मैं कहूँगी इस लाइन में आप जो है ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं, या मैं कहूँगी कुछ इच्छाएं हैं आपकी जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं। जैसे कि इच्छाएं क्या हो सकती हैं, आपके इमोशंस जो है यहाँ पे कुछ लोगों के हर्ट हुए हुए लग रहे हैं, फुलफिल, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये ब्लॉकेजेस है, जैसे कि इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है आपकी। कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है पर्सनल लाइफ में कुछ धोखा हुआ हो, या कुछ डिवोर्स के केस से जुड़े हों। यहाँ पे ऑल इन ऑल यहाँ पे मुझे आपका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक नज़र आ रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको यही बताना चाहूँगी, आपके हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, पास्ट में आपके साथ हुए हों, आपके रिलेशनशिप में या किसी भी तरह से। उन चीज़ों को मैं और ज़्यादा ओपन अप नहीं करूँगी, आप खुद समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। मैं ऑल एंड ऑल ऊपर आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स जो है आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए कह रहे हैं, उसे हील करने के लिए कह रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उन चीज़ों को भूल गए हैं, उन लोगों को भूल गए हैं जिन्होंने आपके साथ धोखा किया था, बुरा करा था, तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पे अभी आप
पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं, पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं। यहाँ पे अभी आपका हार्ट बहुत ब्लॉक्ड है, पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। यहाँ पे आपको अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है। जितना हो सके हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए। और यूट्यूब पे आपको हीलिंग के लिए चैनल्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनके थ्रू हीलिंग कर सकते हैं अपने हार्ट चक्रा की। और एक मंत्रा था, आई थिंक मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, अगर आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दूंगी। वो वाला था वीडियो, तो अगर आप वो भी करते हैं, आपको हार्ट चक्रा हील करने के लिए आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी फ्रेंड्स, तो आप वो कीजिए। उससे आपका हार्ट चक्रा जो है वो हील होगा और आप आगे ग्रो कर पाएंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि ये सब चीज़ें आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रही हैं, मैं देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी इमोशंस है ना वो दबे हुए हैं, आपकी आपकी इच्छाएं यहाँ पूरी नहीं हुई हैं लाइफ में, जो कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं यहाँ पे। यस, और यहाँ पे इस वजह से क्या है कि आपके थॉट्स जो हैं वो भी नेगेटिव हो गए हैं, या मैं कहूँगी आपको लोगों पे विश्वास करना बहुत बोझिल हो गया है। आप लोगों पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि हर कोई जो है आपको धोखा दे करके चला जाएगा, आप किसी पे विश्वास कैसे करें? समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे जो है आपको अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है, अपने अपने आसपास जो है बाउंड्रीज बना ली हैं। खासकर आप तब तक आगे डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो सकते जब तक आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले अगर हमें स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, हमें डिवाइन से कनेक्ट होना है, तो उसके लिए आपके हार्ट चक्रा का ओपन होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं? यहाँ आपका हार्ट ही ब्लॉक है, तो आप आपकी इंट्यूशन भी कैसे आएगी? सोचिए, आप समझ रहे हैं? आप डिवाइन से कनेक्ट कैसे होंगे? हमारे सारे चक्रास एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, समझ रहे हैं? यहाँ पे आपको थोड़ा ग्राउंडिंग करने की भी ज़रूरत है। और आपने क्राउन चक्रा, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को हो सकता है हेडेक ज़्यादा होता हो, सर दर्द, टेंशन, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे लग रही है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे लग रही है। जो जो ये चीज़ें हैं वो आपकी ब्लॉकेजेस हैं, और सबसे बड़ी ब्लॉकेजेस यही हैं आपकी खुद की इच्छाएं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, समझ रहे हैं आप, जो दबी हुई हैं, वो एक मेन ब्लॉकेजेस हैं। तो चलिए देखते हैं उन्हें, इन सबको आपको हील करने की ज़रूरत है। इमोशंस हमारे हार्ट से रिलेटेड, समझ रहे हैं आप? उसके लिए आपको मेन है आपका हार्ट चक्रा जो फोकस में आ रहा है, जिसे आपको हील करने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं आप? तो चलिए आगे देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। फर्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सेकंड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। ओ वाओ, थर्ड है हमारे पास द चैरियट। देखिए फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आ रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पहली बात तो मैं आपको ये बात बोलूँगी कि अभी आप स्पिरिचुअलिटी में जो भी हैं, आप बिल्कुल न्यू हैं, समझ रहे हैं? नया नया जैसे कदम रखना है, अभी आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं? और अभी आपको इसमें मास्टरी मैं कहूँगी, पर्टिकुलरली हो सकता है आप चैरो रीडिंग करना चाह रहे हो, हीलर बनना चाह रहे हो, या किसी भी तरीके का कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, तो उसमें अभी आपको मास्टरी नहीं मिली है, समझ रहे? उसमें अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। और आप जो है, आप में जो एबिलिटी क्या है, आप एक साथ में दो काम कर सकते हैं, आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप? बहुत आप लोगों को मतलब लोगों को डिसीजन लेने में मदद कर सकते हैं, ये मैं आपकी एबिलिटी देख रही हूँ। किसी न किसी तरीके से आप लोगों की, जो लोग जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, रिलेशनशिप में परेशान है, या किसी भी तरीके से परेशान है, आप लोगों की यहाँ पे मदद कर सकते हैं, उनको हील कर सकते हैं, उनकी हीलिंग कर सकते हैं, आप उनको मदद, उनको हेल्प दे सकते हैं किसी भी तरीके से, समझ रहे हैं आप मेरी बात? वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी जो है, ये होती है एक जिसे कहते हैं विक्ट्री की एनर्जी, सक्सेस की एनर्जी और बैलेंस की एनर्जी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हॉर्सेस हैं, ब्लैक एंड वाइट, ये यिन यांग की एनर्जी होती है, बैलेंस की एनर्जी होती है। आपको बखूबी पता है, मतलब आप जब आगे ग्रो करेंगे, आपको पता है कि आपको अपनी एनर्जीज को कैसे बैलेंस करना है, आपको सब चीज़ें साथ में लेकर के कैसे चलनी है, आपको कंट्रोल कैसे करना है चीज़ों को, समझ रहे हैं आप मेरी बात? ऑल ओन ऑल ये लीड करने की एनर्जी होती है, एक लीडिंग एनर्जी होती है, आगे बढ़ना।
सक्सेस लाना। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे ग्रो करते हैं तो सफलता वो आपके कदम चूमेगी, समझ रहे हैं? आप आगे लीड करेंगे, आप लोगों को भी एक एक आप में वो एक एबिलिटी है लीडरशिप क्वालिटी की, समझ रहे हैं? आप लोगों को वो रास्ता दिखाएंगे। जो लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा, जो लोग उन सिचुएशन में स्टक हैं, कुछ दो राहों में स्टक हैं, आप उनको वो रास्ता दिखाने में उनकी मदद करेंगे। यहाँ पे आप मुझे मोटिवेशनल स्पीकर भी नज़र आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप? ऑल एंड ऑल लीड करवाना लोगों को किसी भी तरीके से। कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी बहुत स्ट्रांग हो, या कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आप जो है लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, आप उन्हें आगे लीड करवा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं उनकी अहमियत के बारे में कि अपनी लाइफ में विजय प्राप्त कैसे करनी है, आगे बढ़ना कैसे है, थमना नहीं है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, समझ रहे हैं? एक वो मोटिवेशनल स्पीकर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है वो है क्लीन क्लियर डिलीट। आपके लिए यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट्स एज दे आर रैपिडली मैनिफेस्टिंग इनटू फॉर्म। आस्क द एंजल्स टू कैंसल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। सी यहाँ पे जो है आपके पास्ट लाइफ का मैं कहूँगी या पास्ट एक्सपीरियंसेस का बहुत इफेक्ट है आप पे। तो यहाँ पे जो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कैंसल क्लियर डिलीट, ठीक है? इन सब चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है। अपने थॉट्स को जो है वो पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव वर्ड्स ज़्यादा यूज़ कीजिए, जितना हो सके एफ्रीमेशंस को यूज़ कीजिए, क्योंकि आप जो है बहुत ही तेज़ी से आप में जो मैनिफेस्टेशन की पावर है वो बहुत ज़्यादा तेज है। हालांकि मैंने पाइल नंबर 1 की भी अभी रीडिंग करी है, दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रांग इन मैनिफेस्टेशन, तो एंड वेरी फास्ट। और आप भी जो है बहुत फास्ट हैं मैनिफेस्टेशन करने में, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होती है। उसी तरीके से जैसे मैंने पाइल नंबर 1 में बोला, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव चीज़ें ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो इसके लिए नेगेटिव थॉट्स को कैंसिल क्लियर डिलीट करने के लिए आप एंजल्स की मदद ले सकते हैं। खास करके जो मेन हमारे एंजल होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, हम उन्हें बुलाते हैं हमारे आर्च एंजल माइकल। आप उनके साथ काम कर सकते हैं, उनको अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं। उन्हें बोलिए कि आपकी जो पास्ट की जो भी बुरी एनर्जीज हैं, उन थॉट्स हैं, उन्हें प्लीज़ रिलीज़ कीजिए। और नेक्स्ट कार्ड जो है हमारे पास है वो है रिकॉर्डिंग क्रिस्टल। तो यहाँ पे आप लोग जो है मुझे हीलर, जैसे कि मैंने आपको बोला आप हीलर हैं। इफ़ यू ड्रॉ दिस कार्ड यू आर गाइडेड टू ओपन योर माइंड न्यू अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन। यस, ये तो है be revealed which will help you with the juice of your life if a recording। आप लोग यहाँ पे क्रिस्टल्स के साथ आप लोग यहाँ पे वर्क करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप कुछ लोग आप में से हैं जिनके पास ऑलरेडी यहाँ पे क्रिस्टल्स हैं, आप क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं, आपको क्रिस्टल्स पे बिलीव है, मैं ये कहूँगी आपको पूरा विश्वास है क्रिस्टल्स के साथ कैसे काम किया जाता है। आप में से बहुत लोगों को ये पता है और फ्यूचर में आप उनके साथ काम करेंगे और अपने आप को हील करेंगे और लोगों को यहाँ पे हील करेंगे, उनकी मदद करेंगे। और यहाँ पे जो है हमारे पास फाइनल कार्ड जो आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। देखिए जो चीज़ें आपने सोच रखी है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं तो इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल है। जैसे कि आपको पता है आई एम पॉसिबल, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको अपने परसेप्शन को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ जो है वो फिक्स्ड नहीं है। चेंज लाइए अपनी लाइफ में और चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, समझ रहे हैं आप? अगर लाइफ में बुरा समय आता है तो अच्छा समय भी आता है, अगर अच्छा समय आता है तो बुरा समय भी आता है। तो ये जो साइकिल है, ये जो प्रोसेस है, ये चलता रहता है। तो कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं है, तो उनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है तो अच्छा समय भी आएगा। आपको लोगों पे विश्वास करना है। यही कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आप क्या है कि अगर आपके साथ लाइफ में बुरा हुआ है तो आपने अपने थॉट्स को, अपने परसेप्शन, या मैं कहूँगी यस, इनको जो है आपने नेगेटिव बना लिया है, समझ रहे हैं? अब आप वो पॉजिटिविटी आपके अंदर, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, समझ रहे हैं? कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, हर चीज़ बदलती है। रात है तो सुबह आएगी, सुबह है तो फिर रात आएगी।
तो यही प्रोसेस है, यही जीवन है, यही लाइफ साइकिल है, तो इसे आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत, घबराइए मत, समय सबका बदलेगा, आप भी आगे ग्रो करेंगे, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में भी आएगी। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। आई होप आपको इससे कोई गाइडेंस मिली हो। अगर आपको मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।